बच्चों, आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, आज अपन परमाणु के बारे में जानेंगे कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो होते हैं, उनमें आवेश, उनका द्रव्यमान, वो सारी की सारी चर्चा अपन करेंगे। खोज किसने की थी, क्या होते हैं प्रोटॉन, क्या होते हैं न्यूट्रॉन, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, सारी की सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। और इन पे कौन सा आवेश होता है वो सारी की सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। एकदम आसान तरीके से अपन समझने वाले हैं। तो इधर देखना साहब, परमाणु कहेंगे किसे, पहले अपन परमाणु के बारे में जान ले। परमाणु की खोज किसने की थी और परमाणु है क्या, ठीक है ना। परमाणु कहेंगे किसे, जैसे अपना शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है। ऐसे ही जो पदार्थ है, ठीक है ना, जो निर्जीव है वो किससे मिलके बना होता है, परमाणु से बना होता है, ठीक है। यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, इकाई बोल सकते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, छोटी इकाई ऐसे बोल सकते हैं, छोटी इकाई, ठीक है ना, ये परमाणु है। हाँ जी, ये देखो परमाणु समझाने के लिए जैसे या ऐसे बोल सकते हैं जिसके मतलब जितने टुकड़े हो सकते हो गए, अब कोई चांस नहीं है। जैसे ये एक परमाणु है, ठीक है ना, यानी अब इसके अलावा और कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ये परमाणु हो गए, ऐसे समझ लो। और हाँ जी, अब समझाने के लिए तो आपको थोड़ा जूम करके बता दिया जाता है, यानी छोटे से बड़ा कि बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसे ये परमाणु है, ठीक है ना। जैसे मैं साइंस के अंदर अगर बायोलॉजी के अंदर बात करूँ तो ये कोशिका है, अगर मैं फिजिक्स के अंदर बात करूँगा तो ये परमाणु है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ये परमाणु आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो समझाने के लिए बड़ा कर दिया जाता है, झूम थोड़ा, ठीक है। हाँ जी, और बायोलॉजी के अंदर ये कोशिका है, सजीव की कोशिका होती है और निर्जीव की परमाणु होता है, यानी निर्जीव बना होता है परमाणु से मिलके, ठीक है, और सजीव बना होता है कोशिका से। तो ये जैसे दिखाई नहीं दे रहे, तो बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा जूम कर देते। जैसे ये परमाणु है, ठीक है ना, ये परमाणु अपना क्या है, परमाणु, ये परमाणु हो गया, ये समझ लो आप, ठीक है। ये क्या है, परमाणु है। परमाणु की खोज किसने की थी, ये खोज की थी डाल्टन ने। किसने की थी, डाल्टन ने खोज की थी, कब, 1911 के अंदर। हर बात समझना, अच्छे से समझना। हाँ जी, बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आपको सब कुछ समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम में नहीं, कम ही समय के अंदर अपन सारी चर्चा करने वाले। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, परमाणु हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका हो जाएगी। हाँ जी, परमाणु खोज किसने की थी, डाल्टन ने की। कब की, 1911 के अंदर। परमाणु को समझाने के लिए थोड़ा जूम कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये परमाणु है। हाँ जी, परमाणु है, परमाणु के सेंटर में यानी बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है ना, केंद्रक। हाँ जी, अब ये केंद्रक हो गया। इस केंद्रक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ये, ठीक है ना, जिसको अपन नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है ना, आप नाभिक, यानी ये नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हाँ जी, तो देखना साहब, अब इस नाभिक के चारों ओर ये ऐसे जैसे वल्ले है, गोलाकार, चक्राकार, ठीक है ना, इनको अपन कक्षाएं बोलते हैं। समझना, मैं एक बार आपको समझा दूँ अच्छी तरीके से। हाँ जी, देखना साहब, ये अपने परमाणु बनाए, ठीक है। परमाणु के बीच में ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। अब ये आपको ये गोल गोल चक्कर से दिख रहे हैं ना, ये इनकी कक्षा है। जैसे ये तो नाभिक हो गया, ये तो क्या हो गया, नाभिक हो गया। हाँ जी, ये पहली कक्षा, ये पहला चक्र ये है, ठीक है ना, तो ये पहली कक्षा, कक्ष, ठीक है ना, चक्कर, ऑर्बिट। हाँ जी, ये दूसरी कक्षा यानी दूसरा चक्कर है। ये इनमें क्या होंगे, इनमें होंगे इलेक्ट्रॉन, मैं अभी समझाने वाला हूँ। ये तीसरी कक्षा, ठीक है ना, ये तीसरी कक्षा हो गई, और ये चौथी कक्षा हो गई, ऐसे समझ लो। ये कौन सी हो गई, चौथी कक्षा, जिसमें क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। हाँ जी, ये तो नाभिक है ही, ये कक्षा है, पहली कक्षा, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई। यानी जो घूम रहे हैं, ठीक है ना, गोल गोल से चक्कर से, वो कक्षा है। इनमें क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ नाभिक के अंदर हो गए, और इन कक्षाओं के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, अब देखना साहब, यहाँ कक्षाएं हैं 4। अब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये पहली कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दूसरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तीसरी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चौथी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करने के लिए अपन एक सूत्र याद रखते हैं, 2n²। कौन सा सूत्र याद रखते हैं, 2n²। हाँ जी, तो n क्या होगा, यहाँ n पहली कक्षा, n अगर यहाँ दूसरी कक्षा के अगर इलेक्ट्रॉन याद करें तो यहाँ 2 रखेंगे, तीसरी है तो 3 रखेंगे, n की जगह 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे। जैसे पहली कक्षा, और इन कक्षाओं के नाम भी है, पहली कक्षा को k, दूसरी कक्षा को k, l, m, n, ठीक है ना, n, k, l, m, ये 4 कक्षा हो गई, k, l, m। यानी पहली कक्षा, पहली कक्षा का नाम k है, दूसरी कक्षा का l है, तीसरी का m है, 4 का n है, ठीक है ना।
तो के एल एम एन इन कक्षाओं के नाम होंगे और इन कक्षाओं के अंदर क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। जैसे ये पहली कक्षा है, ठीक है ना, के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, वो बात करें। ऐसे दूसरी कक्षा एम है, एल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो अपन चर्चा करें। तो इसका सूत्र है 2n²। इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करने का सूत्र क्या है, 2n²। जैसे पहली कक्षा है, पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन याद करेंगे तो 2 ये अपने ऐसा कैसा लिख दिया, n पहली कक्षा के याद करें तो n की जगह क्या लगाएंगे, 1 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 2 को 1 से गुणा किया, कितना हो गए, 2 ही हो गए, ठीक है। तो पहली कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पहली कक्षा के अंदर, यानी पहली कक्षा का नाम क्या है, के एल। हाँ जी, दूसरी कक्षा ये 2 मैंने लिख दिया, गुणा इस 1 की जगह क्या लिखूँ, इस n की जगह दूसरी कक्षा में तो 2 लिखूंगा और यहाँ क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, 2 आगे है गुणा, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये एल कक्षा के अंदर यानी दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी, ऐसे तीसरी कक्षा ये 2, ये 3 और ये स्क्वायर, ऐसे आगे आप करते रहो, ठीक है। हाँ जी, 3 3 9, 9 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए, 18। दूसरी कक्षा ये तीसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। हाँ जी, फिर 2 गुणा, अगर चौथी कक्षा की याद करें 4 लिख देंगे, ये स्क्वायर और 32, और लास्ट वाली n कक्षा यानी 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32। हाँ जी, अब देखते हैं, आपने जैसे मैंने कल आपको क्लास भी ली थी, कल बताया था, जैसे ये कैल्शियम है, ये 20 है और ये 40 है, ठीक है ना। हाँ जी, इधर देखना साहब, ये 20 क्या है और ये 40 क्या है, और ये सी तो एक तत्व है। आवर्त सारणी अपन पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व है, कितने, 118 तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। 20 तक तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आपको आने चाहिए, जिससे आपको सब कुछ आ सके। हाँ जी, तो ये कैल्शियम है, ये 20 नंबर पे आता है और इनका परमाणु भार या द्रव्यमान जिसको, ठीक है, 40 है। आप कैसे याद करोगे, मैंने कल आपको ट्रिक बताई कि आपको मैं A to Z साइंस पढ़ाने वाला हूँ, A to Z, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक नीचे है तो ये इधर नीचे है, तो ये परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे रहेंगे, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे पैरों के अंदर, जिसको अपन परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं। परमाणु संख्या ये हमेशा कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी पैरों के अंदर। और ए क्या है, ऊपर, ठीक है ना, ए क्या है, कहाँ है, ऊपर। तो बाहर, वजन हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो परमाणु बाहर या द्रव्यमान जो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, किसी तत्व के ऊपर, किसी तत्व के ऊपर तो रहेगा परमाणु बाहर, ठीक है ना, या परमाणु द्रव्यमान, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। हाँ जी, परमाणु क्रमांक और जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, जिसको अपन जेड से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक हमेशा पैरों के अंदर रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इधर देखना साहब, अपन ने ये चर्चा कर ली। अब ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये कैसे निकालते हैं। हाँ जी, मैंने बताया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक के कहाँ है, नाभिक के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कक्षाओं के अंदर, ठीक है। जैसे पहली कक्षा के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी के अंदर 18, चौथी के अंदर कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये इन कक्षाओं के अंदर घूम रहे हैं। अब आगे समझाना साहब, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, वो सारी अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ है, नाभिक के अंदर है। हाँ जी, अब अपने को अगर परमाणु भार याद करना है, परमाणु भार जिसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो अगर अपने को परमाणु भार याद करना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा अपना परमाणु भार, जिसको अपन परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं और जिसको अपन दर्शाते हैं किससे, इस ए से भी दर्शाते हैं। समझ गए, यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर इनको जोड़ देंगे अपन तो परमाणु भार, जिसको अपन द्रव्यमान भी बोलते हैं, जिसको अपन ए से दर्शाते हैं, वो निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। हाँ जी, अब देखना बच गया है क्या अपना परमाणु क्रमांक, जिसको अपन परमाणु संख्या बोलते हैं, जिसको अपन जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ जी, इधर देखना सब, परमाणु क्रमांक जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, जिसको जेड से दर्शाते हैं। हाँ जी, अब देखना सब, परमाणु क्रमांक कहेंगे किसे, जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना, उतने ही परमाणु संख्या होगी, या जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे। हाँ जी, अगर तत्व है
अगर उदासीन है, अगर तत्व उदासीन है तो इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व का, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, जिसको अपन जेड से दर्शाते हैं। आपको ये याद रखना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ेंगे तो परमाणु बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन जितने हैं उतने परमाणु क्रमांक होंगे उस तत्व के, इलेक्ट्रॉन जितने उतने परमाणु क्रमांक होंगे उस तत्व के। आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखते हैं कि इसकी खोज, इनकी खोज, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वो अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, इधर देखें साहब, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जैसे आपका नाम खुद कोई कुछ भी हो, आप अपने नाम से ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। 8 पे, ठीक है ना, इधर लिख दूँ मैं 8 पे, 8 8 8 पर, ठीक है ना। अब आपका जो भी नाम हो वो लिख लेना बीच में, 8 पर नाचे, जैसे अंकित, यानी 8 पर अंकित नाचे, 8 पे सीमा नाचे, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। हाँ जी, ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इस ऐसे याद रखना, थॉमसन, जे थॉमसन, सिर्फ आप थॉमसन याद रखना, ठीक है ना, जे थॉमसन, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, इस टैसे याद रखना, थॉमसन। हाँ जी, पैसे प्रोटॉन, पैसे प्रोटॉन, पैसे प्रोटॉन, और रे से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, ठीक है। हाँ जी, रदरफोर्ड, आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होगा, मैं आपको समझाने वाला हूँ, रदरफोर्ड। हाँ जी, ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और इस चे से चेडविक, चेडविक, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, ठीक है ना, और प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चेडविक ने। हाँ जी, अब देखना साहब, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होगा, प्रोटॉन की खोज वैसे तो की थी किसने, गोल्ड आइंस्टीन ने, लेकिन नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने। तो आप, ठीक है ना, नाम कौन दिया, रदरफोर्ड, खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने, गोल्ड स्टीन ने खोज की थी। बस आपको तो अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड दिखे तो सही करना, ठीक है ना, ज़्यादातर रदरफोर्ड ही आता है। तो सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी, 8 पर अगर आपका नाम है वो रख लेना, 8 पर अंकित नाचे, 8 पे सीमा नाचे, जो भी है वो लिखना। ई से इलेक्ट्रॉन, टै से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, रै से रदरफोर्ड, ठीक है ना, नै से क्या हो जाए, न्यूट्रॉन, चै से चेडविक, ये इनकी खोज हो गई। अब आगे समझो इन पे आवेश क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर आता है, थोड़ा सा आप इन पे ध्यान रखना। हाँ जी, इधर देखना साहब, अब आगे चर्चा करते हैं अपन। हाँ जी, अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक ट्रिक और समझाने वाला हूँ, और ये ट्रिक